वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट व्यू। आज झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स, राज्य विशेष और महत्वपूर्ण जो है ज़िले में क्या क्या योजनाएं हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे अनुसार एक जेपीएससी के लिए, मैं उसको कवरेज करने का प्रयास किया हूँ। खेल हो जो भी है, सरकार ने लेटेस्ट पीएम, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ठीक है, वन रिपोर्ट, जिला में क्या क्या हुआ है। तो चैनल पर अगर नया है, चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करेंगे और जिसको लगे कि ज़रूरत है उसको शेयर करेंगे। और प्लेलिस्ट में जो है बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, डाला हूँ, ताकि जिसको पुरस्कार मिला है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आगामी एग्जाम चाहे भारत रत्न हो, पद्मश्री हो, अर्जुन अवार्ड हो या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो, सब ने थोड़ा करके मैं वीडियो डाला हूँ। वैसे एक बार रिकॉल करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले ही, ताकि हम भी दे रहे हैं तो मुझे आसानी होगी, आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो जितना जितना हो सके एग्ज़ाम क्वेश्चन गलत ना हो और सही हो। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये झारखंड स्पेशल है, तो ये देख सकते हैं टॉपिक्स है। झारखंड के 17 जिले सूखे से प्रभावित तथा 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ठीक है, 17 जिले सूखे से प्रभावित 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 14 और 22 से 23 9 वर्ष के दौरान 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। याद रखना कितना, 24.8 करोड़। ये डेटा को उसने जारी किया नीति आयोग। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वन रिपोर्ट 2011 के 21 के अनुसार झारखंड में कितने भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है? तो देखिए 79,000 जो है 716 वर्ग किलोमीटर है। अब वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन वृद्धि 2019 की तुलना में 110 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, एकदम याद रखेंगे 110 किलोमीटर। और सबसे बेसी जिला में किस में है वन, वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए, और मेन योजना है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। जब ये हाल लेटेस्ट है, नवंबर की है। तो पीएम हमारे जो गए हैं नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को 2023 को झारखंड के शॉर्टकट में झारखंड को जैसे नोट किया हूँ, याद रखिए, उतना समझ जाएंगे आप लोग, समझदार हैं। ठीक है, खूंटी से तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो है पीवीटीजी विकास मिशन शुभारंभ किया गया था 15 नवंबर 2023 को। झारखंड स्थापना दिवस भी है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती झारखंड के उल्ली हातू गांव में दौरा किया और उसकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की थी। देखिए, पहला पीएम है जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली उलिहाती गांव दौरा किया है। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के उलिहाती गांव में हुआ था 15 नवंबर 1875 को। मेन पॉइंट इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ कि वहाँ डेट पूछ सकते हैं। जैसे देखिए, 10 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और क्या क्या है इसमें जो झारखंड से संबंधित है और हो सकते हैं, या पूछ सकते हैं और भी स्टेट पिक्चर्स में भी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य में कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने की घोषणा। इसकी टैग लाइन है आरोग्यम परम धनम। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार 2018 में शुरू किया था, ठीक कौन सी? आयुष्मान भारत, झारखंड से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल शुरुआत की 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली से। तो ये हाथ से इसलिए लिखा हुआ है ताकि टाइपिंग में दिक्कत होती है, तो हाथ से मैं नोट्स बना रहा था, इसलिए डिस्कस करवा रहा हूँ। तो उसकी चिंता नहीं करना है, आप समझदार है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए जो इम्पोर्टेंस हो गए, पोषण भी पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है इंदौर में। कहाँ किया गया है? इंदौर में। एक
30 से 31 अक्टूबर 2023 को पोषण भी पढ़ाई भी क्या है किया गया। ठीक है। 1975 में संस्थान नाम बदलकर राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश की 3 योजनाएं 1 नवंबर 2023 को आरंभ किया गया। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है। और तीसरा मैती सुपर थर्मल पावर प्लांट है। तो पूछ सकता है कि ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच हुई है कौन कौन प्रोजेक्ट है। सुपर पावर है, ऑप्शन दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस में, दोनों है, नहीं है, सभी हैं। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। 3 प्रोजेक्ट है, अखौरा अगरतला, खुलना मोंगला पोर्ट है और सुपर थर्मल। ऑप्शन से मार देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने हेतु मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया है। घुसपैठिए को रोकने के लिए याद रखना है। 32वीं मतलब 32 बटालियन बीएसएफ की है। बांग्लादेश और भारत की जो सीमा जो लगती है सबसे ज़्यादा है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 3 से नवंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दूसरा संस्करण है। आगे बढ़ते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए संक्षिप्त प्रयास कर रहा हूँ। ब्रिक्स देशों की सदस्यों की संख्या 10 है, लेकिन जो है इसमें 9 ही मतलब जो अभी है, क्योंकि 5 नए सदस्य जोड़े गए हैं। इसमें मिस्र है, ईरान है, इथोपिया है, सऊदी अरब है, यूएई है, अर्जेंटीना ने मना कर दी, इसलिए सदस्य 9 ही हो गए हैं। बाद में बहुत लोग मार देंगे 10 है, लेकिन इसमें अर्जेंटीना मना कर दिया, तभी 9 ही है, इसमें याद रखेंगे। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कंपाला, जो हमारा युगांडा में। हमारे जो है इसमें प्रतिनिधित्व किए थे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक मीटिंग जो हुई है दावोस में, स्विट्जरलैंड में, ये प्रत्येक साल होते हैं। वहाँ पर थीम क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का पुनर्निर्माण। एकदम याद रखेंगे, नहीं तो सम्मेलन पूछे कहाँ पर होगा, बस याद रखना है नहीं। WHO ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया? केप बर्ड। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का एयरपोर्ट का नाम बदल कर दिया गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। और 22 जनवरी को इम्पोर्टेंट तारीख रखे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि समारोह के है कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में विदेशी सेना ने कर्तव्य पथ पर पेड़ किया, तो वह फ्रांस के सेना ने भाग लिया था। पूछ सकता है, फ्रांस, जापान, कोई भी दे सकता है, रूस, तो उसमें फ्रांस होंगे। ठीक है, तो जब महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया। और देखिए क्या हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को थीम किया विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 90वें पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल जनवरी में कहाँ युद्ध हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा कुछ नदी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्लाइड हुआ है ग्लेशियर का, तो चर्चा में है। और भी कुछ होगा, मैं हम बताऊंगा अगले वीडियो में। बने रहे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर कितने राज्य और केंद्र शासित मंत्रालय की झांकियां हिस्सा लिया? तो 16 राज्य और यूटी। ठीक है। भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत की मदद से अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाज लगी आग पर काबू पाया गया? INS विशाखापट्टनम। ऑप्शन में दे देंगे कि भारतीय नौसेना किस युद्धपोत की मदद से अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल जहाज की लगी आग पर काबू पाया गया? INS विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की किस विमान का मलबा इसके गायब होने के 7 साल बाद, वेरी इंपॉर्टेंस, 2024 में जनवरी बंगाल की खाड़ी में ढूंढा गया, मतलब मिल गया? AN-32। 7 साल के बाद भारतीय वायुसेना का मलबा। ठीक है, कहाँ मिला गया? बंगाल की खाड़ी में ढूंढा गया, AN-32 नाम है। आगे बढ़ते हैं। चैनल को
जब आए तो लोग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए उग्रम स्वदेशी असॉल्ट लॉन्च किया है। तो किसने पूछ सकता ऑप्शन, डीआरडीओ, इसरो, नासा, तो इसमें डीआरडीओ ने किया। ठीक है, क्या है, स्वदेशी असॉल्ट है। 90 एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आधिकारिक स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। करेक्ट है, याद रखेंगे। एक पेन कॉपी रखेंगे रजिस्टर, ताकि आसानी हो अथी करने में, रिवीजन करने में और एग्ज़ाम में याद है, क्योंकि सारा एक फैक्ट याद नहीं रह पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं फ्रेडरिक एक्स। तो याद रखना है कि ऑप्शन देगा फ्रांस, जो किसके हैं, फ्रेडरिक एक्स नए सम्राट जो बने हैं किस कंट्री के हैं, तो डेनमार्क के हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए जस्टिस संजीव खन्ना। आगे पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ जयपुर हवा महल में चाय पीने के बाद यूपीआई पेमेंट किया। तो कहाँ, जयपुर हवा महल, राजस्थान। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, बड़ी लंबा हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत की रैंक चौथा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार ढाका रैली जीतने वाले कार्लोस सेंज ये जो है सबसे मजेदार के हैं, नाम रखिएगा याद, ये कार्लोस सेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। इतना है नहीं, लेकिन मेरे में एक रिकॉल करा दिया हम। साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 कहाँ हुआ है ये, भारत और मिस्र के बीच। और है पुस्तक, देखिए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नारवाने। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद है पुस्तक है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, लिखे एमजे अकबर। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, एमजे अकबर। याद रखना इसको लेखक कौन है, कौन लिखे हैं, वहाँ याद ही नहीं आते हैं, सबसे बड़ी समस्या एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रथम पुरस्कार जो है इंदौर और सूरत को मिला है, पहला स्थान दोनों को। इंदौर को ये 7वीं बार मिला है। आगे बढ़ते हैं। 1 लाख से अधिक कम आबादी वाले सासवाड़ शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला। 1 लाख से कम, ध्यान रखना है, 1 लाख से कम, 1 लाख से अधिक। 1 लाख से अधिक में है इंदौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में वाराणसी के उत्तर प्रदेश को शीर्ष अवार्ड मिला है। केरल राज्य एंटीबायोटिक में अत्यधिक उपयोग रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। चलिए थोड़ा वीडियो जूम करके दिखाता हूँ, ताकि पढ़ने में आसानी हो किसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम और केंद्र सरकार के बीच ULF के बीच शांति समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपये परियोजना का शिलान्यास किया है। इसलिए लक्षद्वीप का बता रहा हूँ, तो कि अभी जो है पीएम मोदी जब विजिट किए थे तो वहाँ पर मालदीव से तनाव बढ़ गया था। इसीलिए पूछ सकता है कि लक्षद्वीप में कितने प्रोजेक्ट किए हैं, तो 1156 करोड़ रुपये का। और लक्षद्वीप में कुछ जो पर्यटक स्थल है और उसको महत्वपूर्ण देख लेंगे, ये अगले वीडियो में बताऊँगा। गोल्डन ग्लोब 2024 विजेता है बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर। आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष में कहाँ पहुँच गया है, लैग्रेंज पॉइंट L1।
जहाँ से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 में कितने उपकरण लगे हुए हैं? 7, 5, 8 ऑप्शन दे सकता है। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया? PSLV-C57। एकदम महत्वपूर्ण है, 56, 57 कुछ भी दे सकता है वहाँ पर ऑप्शन में, तो याद रखेंगे। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार शाहजी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसरो के GSAT-20 और GSAT-N2 सैटेलाइट को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की है। करेक्ट है। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये हैं, और न्यू इंडिया स्पेस जो है और इसरो के GSAT-20 और GSAT-N2 सैटेलाइट को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। USA ने रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेस क्राफ्ट X-37B लॉन्च किया है। किसने किया? नासा, यूरोप, यही कुछ भी दे सकता है ऑप्शन। अमेरिका का है, रूस का है, फ्रांस का है, तो इसमें अमेरिका का रहस्यमयी लॉन्च X-37B। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले एक्सरे पॉलीमीटर उपग्रह एक्सपोसेट जो हाल ही में जो ब्लैक होल न्यूटन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। क्या है? एक्सपोसेट ब्लैक होल न्यूटन की जानकारी प्रदान करेगा। देखिए, IMF के अनुसार AI से दुनिया में 40% जनसंख्या जाने की खतरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सोच सकते हैं, तो उसका फायदे भी है और उसका नुकसान भी है, तो याद रखें कितने प्रतिशत? 40। आइसलैंड में आपातकाल घोषणा कर दिया गया ज्वालामुखी की डर से, तो कौन कंट्री है? आइसलैंड, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जो है GI टैग मिला है। ठीक है, तो GI टैग जो मिला है उसमें आप देख सकते हैं जो जनवरी 2024 में है, और उत्पाद को मैं बता रहा हूँ। देखिए, उड़ीसा का ये है, लांजिया सोरा पेंटिंग है। डोंगरिया कौन साल है? खजूरी गुड़ है। ढो डेकन नाल गांजी दूध उत्पाद है। सिमली पाली काई चटनी है। नयागढ़ क्रांति मुंडी बैगन है। अक्करापुर का काला जीरा चावल है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। किसको जनवरी मिला है, ये कौन सा राज्य का GI टैग है, तो उसको याद रखेंगे एक झलक। नहीं तो कम से कम सिमली पाली तो याद रख सकते हैं, या तो फिर इसमें डोंगरिया, तो ऑप्शन से भी लग जाएंगे। एक झलक अगर याद कर रहे हैं, वीडियो देखे होंगे या पॉज करके भी, तो याद ऑप्शन से लग जाते हैं। आइए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है हस्तकालीन को मिला है, और बाँचो लकड़ी को मिला है, और केकिर को अदरक को मिला है। अरुणाचल प्रदेश। आइए पश्चिम बंगाल, एक दर्शन करते हैं। तोंगल साड़ी है, गरज साड़ी है, कोरिकल साड़ी है, कॉलोनियन चावल है, रामधुनी पांगल चावल है, और सुंदरवन शहद है। तो सुंदरबन जानबे करते मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद गुजरात का एक है कच्ची देसी खारकेक, मतलब खजूर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा कुवैती दिनार, याद रखेंगे। और इसका पहला नंबर कुवैती दिनार है, और 10वें नंबर पर अमेरिका है। देवघर जिले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, 25 मई 2008 को शिलान्यास किया गया। उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को PM मोदी ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2000 झारखंड की जनगणना 2011 के समय सुनील कुमार बनवाल ने नेतृत्व किया था जनगणना को। बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष में राज्य की GDP वृद्धि दर 6 पॉइंट रहने का अनुमान बताया गया था। 22-23 ध्यान रखेंगे, 22-23, 23-24 अलग होंगे। कितना? 6.15। झारखंड के जो हाईकोर्ट के जो है, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, झारखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं 14 में जस्टिस संजय मिश्रा।
और कुछ खिलाड़ी के नाम बताते हैं। हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति जिला खूंटी से संबंधित हैं। दीपिका कुमारी, झानु हंसदा, नमिता कुमारी, आकानु दास सभी हॉकी से संबंधित हैं। समझ गए। और भी है कुछ है हॉकी स्पोर्ट से बता रहा हूँ। देखिए हॉकी से है सुनील लाकड़ा है, तीरंदाजी में सीमा वर्मा है, वॉलीबॉल में रंजनी कुमारी है, क्रिकेट में जो है अनुकुल राय है। जीएसटी बिल जो है विधानसभा में पारित हुआ है, ठीक है, झारखंड में। ये तीसरे राज्य है भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता मेगावाट में कितनी है? तो 2735 मेगावाट। ओके आगे बढ़ते हैं। कुछ एसपीटी खिलाता हूँ। चैनल पर लाए हैं, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और एसपीटी एक का उल्लेख धारा 13 में है। सीएम सारथी योजना के तहत राज्य में कितने बिरसा केंद्र का शुभारंभ किया गया? 80 है। वन रिपोर्ट 2021 को झारखंड कौन सा जिला वन वृद्धि नहीं की है? तो गोड्डा में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। असुरी भाषा के संरक्षण हेतु मोबाइल रेडियो शुरुआत की गई 2020 में। साक्षर भारत अभियान के शुरुआत में राज्य के कितने जिले में की गई है? तो 5 जिले हैं झारखंड में। साक्षर भारत अभियान की शुरुआत में राज्य के कितने जिले में की गई है? ये झारखंड की बात है। तो देखिए जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावा है, खूंटी है, सिमडेगा, जामताड़ा है, 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना अनुसार झारखंड में ओबीसी सर्वाधिक संख्या गिरिडीह में है। आगे बढ़ते हैं। 20वीं पशुगणना के अनुसार जनगणना 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में मवेशी कुल संख्या 23.6 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वही वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो नेक्स्ट में। और राज्य विशेष स्पोर्ट्स और बजट जो हुआ है इसका क्या बोलते हैं, जो 24 का बजट और 24-25 में, और जो चंपाइश्वरन है पेश किया उससे संबंधित कुछ और जो लगेगा मैं, और जो पीएम का कुछ दौरा हुआ उसका संबंधित ध्यान में रखते हुए प्रयास करूँगा कि रिकॉल करा दें ताकि दिक्कत ना हो, वहाँ आसान से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और फिर नए सेक्शन में मिलते हैं अलग सेक्शन के साथ। थैंक यू।